हम लोग बेसिक पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे। और सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये आप नोट करेंगे मेरे साथ कि स्पीड की वैल्यू रहती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमें किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना होगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एंड अगर हमें किसी क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना होगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मास्टर फॉर्मूला है ये वाला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी से हमने ये दो फॉर्मूले और बनाए हैं। पूरे चैप्टर के अंदर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी जो बुक्स में लिखा हुआ है उनको लिखे रहने दो। आप बस आज की क्लास लेने के बाद क्वेश्चंस करना, और अगर क्वेश्चंस ना हो तो मुझे बताना। ये सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं। हम इन्हीं बेसिक फॉर्मूले से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप ये वाला बेसिक नंबर 1 लिख के ये 3 फॉर्मूले फटाफट से नोट कर लो। एकदम स्पीड से आप सब इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। सब कर लिया। इस बेसिक के बाद आप यहाँ पर बेसिक नंबर 2 लिखोगे। और बेसिक नंबर 2 में आप ये सीखोगे, बेसिक नंबर 2 की आप हेडिंग डालना कन्वर्जन। और कन्वर्जन किस किस चीज की, तो कई बार क्वेश्चन में हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया। अगर क्वेश्चन में मीटर दिया रहेगा, किलोमीटर में बताना है, तो 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर हो गया। अगर क्वेश्चन में 1 आवर का टाइम दिया हुआ है और हमें इसको मिनट्स में लेके जाना है तो 60 मिनट्स हो गया। अगर हमें 1 आवर को ही सेकंड्स में लेके जाना है तो हम जानते हैं कि जो 1 मिनट की वैल्यू रहती है वो 60 सेकंड्स होती है। तो 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 आवर में टोटल 3600 सेकंड्स हो गए। तो इस तरह की छोटी छोटी कन्वर्जन हमें अपने क्वेश्चंस के बीच में ही करनी पड़ेगी। तो ये कन्वर्जन है, आप इसको नोट कर लो। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 1 अपॉन 1000 किलोमीटर, 1 आवर 60 मिनट्स एंड 1 आवर 3600 मिनट्स। इसके बाद एक और कन्वर्जन आएगी किलोमीटर पर आवर की। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर को हमने डिवाइड करा आर से। और रूपा आप मुझे बताओ, किलोमीटर के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1 और आर में? सर 1। वेरी गुड। तो 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर और 1 आवर है ना, 1 किलोमीटर 1 आवर। तो 1 किलोमीटर को हम जानते हैं, लिखते हैं 1000 मीटर। और 1 आवर को हम लिखते हैं 3600 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 0 कट करोगे, 10/36 को भी डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5/18। 5/18 मीटर ऊपर आएगा और सेकंड नीचे आएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। और कैसे होता है वो हमने देख लिया। और आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि किलोमीटर ऊपर आएगा। तो किलोमीटर को मीटर में लेके जाएंगे तो 1000 ऊपर आएगा। और जो 1 आवर है उसमें 3600 अपने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 डिनोमिनेटर में आएगा। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई करा तो 5/18 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी ऐसे लिख के छोड़ दो कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। और अगर हमें क्वेश्चन में सारी यूनिट दी जाए मीटर पर सेकंड में, तो जैसे हमने अभी कन्वर्ट करा उसको भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड का मतलब है मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे है। मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे है।
तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, राइट और रॉन्ग। और 1 सेकंड में अगर देखा जाए 1 सेकंड में, तो 1/3600 हमारे आवर्स हो जाएंगे। ये वाला 3600 यहाँ से उठकर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ऊपर आएगा हमारे पास ये किलोमीटर और इसके डिनोमिनेटर में आएगा आर, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर होता है और टाइम नीचे होता है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 18/5। तो बिल्कुल कुछ भी चीजें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको भूल भी जाओ तो आप इजीली फटाफट से अपने एग्जाम में इसको सोल्व करके लिख पाओगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है हमारा बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर 1 सिंपल से 3 फॉर्मूलाज हैं और बेसिक नंबर 2 में ये कन्वर्जन है। अगर आपको ये दोनों बातें याद रहेंगी तो बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आज बहुत से बच्चे छुट्टी पे हैं। हो गया नोट यहाँ तक? यस सर। तो ये हमारे 2 बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए है ना। अब आप बेसिक नंबर 3 में लिखेंगे एजम्पशन। इस वाले चैप्टर को करने के लिए ना हमें कुछ चीजें पहले से ही प्री एज्यूम करनी पड़ती हैं, तो वो रहेंगी हमारी एजम्पशन। और एजम्पशन में देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा, चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? बोट एंड स्ट्रीम। तो इस चैप्टर में हमेशा जो बोट की स्पीड होगी, जो बोट की स्पीड होगी उसको हम x माना करेंगे, x किलोमीटर पर आवर। जो बोट की अपनी स्पीड होगी उसको हम x किलोमीटर पर आवर माना करेंगे। और इस बोट की खुद की अपनी स्पीड को हम हमेशा लिखा करेंगे स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट। अब जो बोट है वो सड़क पे तो चलती नहीं है, ये वाटर में चलती है, तो ये वाटर के अंदर ही खड़ी होती है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि ये वाला पानी में ठहराव है। ठीक है, इस वाले पानी में ठहराव है। जैसे हम कुएं में पानी भरते हैं तो वो एकदम स्टेबल हो जाता है, तो ये स्टेबल पानी है। स्टेबल पानी में हमने बोट को रखा हुआ है, तो वो बोट के खुद की अपनी स्पीड है और वो हम माना करेंगे x किलोमीटर पर आवर। जैसे अगर आरुषि या फिर चैतन्य, रूपा, अगर आप ट्रैवल करते हो तो वो आपके खुद की स्पीड है, तो आपके खुद की स्पीड यानी कि बोट के अपनी स्पीड और बोट की अपनी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। सेकंड, इसके चैप्टर के अंदर नाम आया है स्ट्रीम। कोई बच्चा मुझे बताएगा स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम? बताइए भैया, कंट्रीब्यूट करिए, बताइए स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? अलग लाइन से सर एक रिवर फ्लोइंग कर रही। देखो भैया, स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब होता है पानी, क्योंकि बोट कहाँ पे चलेगी भाई? पानी में चलेगी। अब ये पानी चाहे रिवर का हो, ठीक है, अब ये पानी चाहे वेल का हो, अब ये पानी चाहे समुद्र हो। समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओशियन। सी होगा। सी होगा। समुद्र। तो चाहे ये पानी सी का हो, पानी तो पानी होता है। ठीक है, अब स्ट्रीम का मतलब है पानी, और जो पानी की स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी की स्पीड, रिवर की स्पीड, सी की स्पीड,
टोटल मिलाकर कुल मिलाकर पानी का स्पीड होना चाहिए। तो पानी का स्पीड का नाम होता है स्ट्रीम। ठीक है, तो पानी का स्पीड हम माना करेंगे y किलोमीटर पर आवर। क्या माना करेंगे? y किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। और कई बार एग्जामिनर स्ट्रीम की जगह पे करंट भी लिख कर देता है। तो स्ट्रीम और करंट का मतलब है पानी की स्पीड। ठीक है, वो पानी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये पानी यहाँ पे क्या है, और उसकी स्पीड हम मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो आप में से अगर कोई हरिद्वार में गया है या ऋषिकेश वगैरह गया है तो उनको पता होगा कि पानी की स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से ज्यादा ही होती है। पानी इतना फास्ट उसके अंदर फ्लो होता है कि बोट उसके अंदर अगर आप ना चलाओ तब भी अपने आप आगे चली जाएगी। मानते हो नहीं मानते? Yes, sir. लेकिन जिस हिसाब से ये चैप्टर बना है ना, उस हिसाब से हमेशा आपको ये अपने माइंड में ध्यान रखना होगा कि जो बोट की स्पीड है वो हमेशा बड़ी होगी स्ट्रीम की स्पीड से। बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वाटर। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन चैप्टर में ऐसा ही होगा। जो बोट की अपनी स्पीड है वो पानी की स्पीड से ज्यादा होगी, यानी कि जो x की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी y के। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन चैप्टर में ऐसा ही होगा। जो बोट की अपनी स्पीड है वो हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इन तीन एजम्पशन में कोई डाउट है आपको? No, sir. चैप्टर के नाम का मतलब क्लियर हो गया आपको? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब बोट की अपनी स्पीड की बात हो रही है। स्पीड ऑफ करंट का मतलब पानी की स्पीड की बात हो रही है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब पानी की स्पीड की बात हो रही है। राइट? बताइए, कोई डाउट यहां तक आपको? No, sir. ओके, अब आप ये एक एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो पानी भी बना हुआ है। अच्छा, एक बात और रह गया इस पूरे, क्योंकि मैं अब आपको बुक में जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं वो तो हम यूज नहीं कर रहे, तो उसकी जगह पर हम हमेशा एक डायग्राम का यूज करेंगे। और हम जब क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो आप में से कुछ बच्चे चाहें तो डायग्राम को हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा बेसिक मेथड से जाओगे तो आपका डायग्राम हमेशा यूजफुल रहेगा। बोट जो है वो हमेशा पानी में ट्रेवल करेगी, तो दिस इज द वाटर। और हम हमेशा एज्यूम करेंगे पानी का जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है। जो पानी का फ्लो है वो कैसा है? लेफ्ट से राइट है। लेफ्ट से राइट की तरफ पानी का फ्लो है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पानी की स्पीड y मानेंगे, तो इस वाले वाटर की जो स्पीड रहेगी वो y रहेगी। इस पानी में बोट को ट्रेवल करवाना है, तो ये इसके ऊपर ऐसे करके एक बोट आ गई छोटी सी। इस वाली बोट की स्पीड हम माना करेंगे x किलोमीटर पर आवर। ये है y किलोमीटर पर आवर और वो है x किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे दो चार क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताना। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये बोट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आती है। बोट ए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आती है। तो आप मुझे ये देखो, बोट जब हल्का सा भी ट्रेवल करेगी तो पानी में बहाव है, पानी की स्पीड की वजह से बोट थोड़ा फास्ट ट्रेवल करेगी। भाई बोट अगर मान लो, बोट अगर यहां से चल के यहां तक आई तो पानी की स्पीड की वजह से बोट के ऊपर धक्का लगेगा वो, और ऑटोमेटिक थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। फिर बोट थोड़ा सा और आगे चलेगी तो पानी के स्पीड की वजह से पानी में इतना फोर्स होता है कि इसको और आगे धकेल देगी। जैसे आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा, अगर आपको कोई धक्का देगा तो आप ऑटोमेटिक आगे खिसक जाओगे। यस और नो? Yes, sir. तो हाँ सर। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल करोगे तो उसमें आपको धक्का लगने की वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस इंक्रीज स्पीड को बोलेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, स्पीड इंक्रीज हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी इंक्रीज स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये वाला केस नंबर 1 आपको समझ आ रहा है सबको? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो यस सर। दो स्पीड एक साथ काम कर रही हैं। आप अपनी स्पीड से थोड़ा सा आगे चलोगे
तो पानी की स्पीड आपको ऑटोमेटिक धक्का मारेगी, आप और आगे हो जाओगे। या फिर अगर मैं इस एग्जांपल में रियल लाइफ का एग्जांपल ले लूं, तो अगर आपने रिवर गंगा में, जो हरिद्वार में रिवर गंगा फ्लो हो रही है, उसका इतना स्पीड है कि अगर आप बोट को खड़ा कर दो ना, वो ऑटोमेटिक ही पता नहीं आगे खिसक जाएगी अपने आप ही। तो हम तो यहाँ पे ये मान रहे हैं कि बोट की खुद की भी स्पीड है, तो बोट की खुद की स्पीड, राइट, और रिवर गंगा की स्पीड से डबल स्पीड से आगे भाग जाएंगे। तो ए से बी पे जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड केस समझो, हमें बी से ए पे आना है, हमें बी से ए पे आना है, और आप वही एग्जाम्पल कंसीडर करो कि रिवर गंगा का जो फ्लो है वो इस तरफ से ऐसे आ रहा है, रिवर गंगा का फ्लो इस तरफ आ रहा है, और आप अपनी बोट को ऐसे लेके आ रहे हो। रिवर गंगा का फ्लो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी आगे आओगे तो वो फ्लो की वजह से आपको बहा के पीछे कर देगी। फिर आप थोड़ा सा और आगे आओगे, फिर वो फ्लो आएगा आपके ऊपर, फिर आप पीछे हो जाओगे। यानी कि जो आपकी खुद की स्पीड है वो कम हो रही है। मानते हो या नहीं मानते आप इस बात को? अगर आप बी पॉइंट से Yes, ए sir. पॉइंट पे आओगे, तो क्योंकि पानी का बहाव आपके ऊपर आ रहा है, तो वो पानी का बहाव आपको अपने पास आने ही नहीं देगा, आपको और पीछे की तरफ धकेल देगा। ठीक है, ये रियल लाइफ की बात है। लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो बोट की स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर रहेगी। तो जब आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आओगे तो करोगे तो माइनस, लेकिन एक्स माइनस वाई करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। और अगर ये रियल लाइफ में मामला सेट हो जाता तो वाई माइनस एक्स करते, क्योंकि जो वाटर की स्पीड है वो हमेशा बोट की स्पीड से ज्यादा होती है। यस और नो? Yes, sir. तो ये केस नंबर 2 है। जब आप बी पॉइंट से वापस रिटर्न करोगे तो स्पीड को माइनस कर देंगे, और स्पीड को माइनस करने की वजह से इस वाली स्पीड का नाम होगा अपस्ट्रीम। क्या नाम होगा? अपस्ट्रीम। Upstream. तो ये 4 छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको समझ लो, और ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, ये पानी की स्पीड है, ये बोट की स्पीड है। आप दोनों क्या ये बोट और पानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। और जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो तो दोनों स्पीड मिलकर ऐड हो जाएगी। और जब आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पे वापस आओगे तो पानी आपको अपने पास आने में रोकेगा, आपको स्टॉप करेगा। तो हम स्पीड को माइनस कर देंगे क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, और उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। बताइए, कोई डाउट? No, sir. नो अब मैं सर। आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा, मुझे उन 2-3 क्वेश्चनों के आंसर देना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड में ज्यादा स्पीड किसकी रहेगी? Sir, upstream. गलत बात मैडम, गलत बात। देखो ना आप यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है और अप स्ट्रीम में स्पीड कम है, तो ज्यादा स्पीड कहाँ पर रहेगी? डाउन स्ट्रीम में। Down. डाउन स्ट्रीम। अगर अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है, तो आप जब ए से बी पे ट्रेवल करोगे, तो मान लेते हैं आपको 3 घंटे लग गए। ये 3 घंटे तब लगे जब पानी का बहाव भी है और आप भी ट्रेवल कर रहे हो, दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहे हो, 3 घंटे में ट्रेवल कर गए। लेकिन जब आप यहाँ से वापस आओगे, क्या 3 घंटे लगेंगे? आपको तो पानी पीछे की तरफ धकेल रहा है, आप थोड़ा सा चलोगे फिर आप पीछे आ जाओगे, फिर आप चलोगे फिर पीछे आ जाओगे। यानी कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो एज कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम ज्यादा होगा। यहाँ पे आपको 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बोट जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, पानी इसको और फोर्स मारेगा और पीछे सरका देगा। फिर ये थोड़ी कोशिश करके आगे आएगी, फिर पीछे चली जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली है 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब आप यहाँ पे लिख यस सर। सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में ऑलवेज ज्यादा टाइम अपस्ट्रीम में ऑलवेज ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है
अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। ओके, ये सारी की सारी बातें हम एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, तो ये समझना आसान है, राइट। अपस्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम। ओके, तो ये ओके सर। जो भी मैंने आपको 2-4 पॉइंट बताए हैं, आप इन 2-4 पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स के दम पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई फॉर्मूला हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि सिलेबस इजी है लेकिन वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 बुक्स मिलाकर ये सिलेबस बना है। तो हम जब आगे जाके एफएम पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल मैथ्स, तो उसके अंदर हमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो अगर हम छोटे से चैप्टर में भी फॉर्मूला लर्न करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट, पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट लो आप आराम से, एक बार जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं आप उसको देखो। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये पॉइंट गलत है तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि वो कैसे है। सर। तो एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर देगा। और वो पॉइंट भी ऐसा है जो हमें समझ आ जाएगा, मतलब रट्टाफिकेशन टाइप नहीं होगा, सिंपल सा समझ हमें आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अगर हमें x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 10 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है हमें ओनली 2, हमें बताना है x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो आपने क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड नाम का कुछ सुना हुआ है? यस सर। यस तो सर। जब आप इसको एलिमिनेशन लगाओगे तो आप इसको ऐड करोगे, ये y कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2x इज इक्वल टू 10 यस प्लस सर। 2, यानी कि x इज X is इक्वल equal टू to 6. 12/2 और x की वैल्यू आ गई 6, राइट। अब जो रूपा है वो कह रही है सर मैं ऐड नहीं करूंगी, मैं माइनस करूंगी, मैंने सीखा था कि हमेशा x को रिप्लेस करते हैं। तो जैसे रूपा कह रही है वैसे करके देख लेते हैं। अगर रूपा माइनस करेगी तो ये वाला साइन उठ के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अभी प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 2 प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा। सर यानी 2 कि या 3? रूपा के अकॉर्डिंग इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 मिनट रुको आरुषि, अभी आप, ये x और x यहाँ पे कैंसिल हो गया, y में y ऐड करा तो 2y आ गया, और 10 में 2 माइनस करा तो 8 हो गया, यानी कि y का वैल्यू आ गया 8/2। 8/2 का मतलब है 4। बताइए कोई डाउट है आपको? ठीक है, सर ये 2 वाला कैसे आ गया? 2 कैसे आया? y में y ऐड करेंगे ना। नो सर, ये वाला नहीं, जैसे आपने 10 लिया तो उसके अंदर दिया हुआ था विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, और जब अरे हम हमने तो अभी क्वेश्चन पे आए ही नहीं आरुषि, अच्छा ये तो पॉइंट्स ही हैं अभी तो, अच्छा। ये तो बेसिक वाले पॉइंट्स ही चल रहे हैं, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा चैप्टर। ठीक है, तो एक ये रूपा का मेथड है जिसमें रूपा ने कहा कि सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये मान लेते हैं शिखा का मेथड है, शिखा ने बोला ऐड कर दो तो हमने ऐड कर दिया। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो आपने इन दोनों No, मेथड sir. से ये सीखा, आपने इन दोनों मेथड से ये सीखा, हम जब ऐड करते हैं और ऐड को अगर हाफ कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है। देखो ना, आपने यही तो करा, 10 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा तो कितना बना 12/2, और 12/2 का मतलब कितना आ गया 6 आ गया। बोलिए ना, यही किया यस ना सर। आपने, ऐसे ही करा था हमने। तो अब अगर कुछ ऐसा हमारे पेपर में आएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बस ये देखेंगे अच्छा ये x प्लस वाई इतना है और x माइनस वाई इतना है,
और हम ये जानते हैं अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो x की वैल्यू आएगी, तो सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू 10+2/2। आपको 10+2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको प्लस करना आता है, सीधा लिख देना 12/2। और 12/2 का मतलब है x की वैल्यू 6 आ गई। 3 स्टेप के अंदर ही अपना क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। और रूपा के मेथड में हमने डायरेक्ट y का वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस करा था, सब्ट्रैक्ट का मतलब था माइनस करा था। तो देखो अगर हम रूपा का मेथड यहाँ पे लगाएंगे y इज इक्वल टू माइनस करने पे y वैल्यू निकल के आएगी, तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे सीधा, 10 माइनस 2/2 यानी कि y इज इक्वल टू 8/2 यानी कि y इज इक्वल टू 4। तो दोनों से तो आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा कर देगा, छोटा सा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और अगर आप इसका बेसिक देखेंगे तो बेसिक है ये एलिमिनेशन मेथड, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। और यही मैंने यूट्यूब पे डाला था, जिसके अंदर मैंने बोला भी था कि ऐड करो तो ये होगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा, लेकिन उसका फंडा नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों होगा। अब आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिक वो क्या है, एक एलिमिनेशन मेथड है। एक बार फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 12, x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 4। तेजी में बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी और y की वैल्यू क्या बनेगी, फटाफट से बता दो। एलिमिनेशन 6 और 4 हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। x equal to 8 x इज इक्वल टू 8, ओके। y इज इक्वल टू equal to 4 बिल्कुल सही है, सोचना है ही नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऐड करके हाफ कर दो, 12 प्लस 4 का हाफ, 12 प्लस 4 का हाफ का मतलब है 16 का हाफ, और 16 का हाफ का मतलब है 8। और y निकालने के लिए माइनस का हाफ कर दो, 12 माइनस 4 का हाफ, 12 माइनस 4 यानी कि 8 का हाफ, और 8 का हाफ यानी कि 4। 4 बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? सिंपल है ना ये तो, राइट? yes sir ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। एक ये मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई कि अगर x प्लस वाई इतना है, x माइनस वाई इतना है, तो हम डायरेक्टली x और y फाइंड कर सकते हैं, एक बार ऐड का हाफ करके और एक बार सब्ट्रैक्ट का हाफ करके। अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए बोट रो विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, ये जो स्टिल वाटर की स्पीड है, क्या ये बोट की खुद की अपनी स्पीड है? बताइए ना। जो स्टिल वाटर की स्पीड है yes वो बोट की अपनी स्पीड है, yes यानी sir कि क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की स्पीड, और पानी की स्पीड हम लेते हैं y, तो पानी की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कह रहा है वह टाइम बताओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। भाई बोट डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने का मतलब है बोट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, और जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हैं तो दो स्पीड मिलकर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि टाइम का वैल्यू रहता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस लेंगे डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है 26, और स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड में आप जानते हैं दोनों स्पीड मिलकर ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3। टोटल मिलाकर टाइम की वैल्यू आ गई 26/13, और 26/13 से आंसर आ गया 2, और यूनिट आएगा r, तो 2r आ गया। बताइए कोई डाउट है? no sir तो हमें क्या इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है? no sir तो बस नो सर सिंपल है, नोट कर लो। yes ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर में आ जाए ना,
तो आप थोड़ा सा लाइंस करके लाइंस बना देना। जैसे कि सबसे पहले आप ये वाला मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आगे क्या आप अपने आप कर लेना। इसको इंक्रीज कैसे करा जाए, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। अगर ये 2-3 नंबर में आएगा तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। दिस इज x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन करंट या फिर स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, क्योंकि क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब हमें प्लस करना है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सब यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने जब क्वेश्चन को रीड करा तो पता चला x की वैल्यू है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर एंड y की वैल्यू है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर। और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो इन दोनों को ऐड करने पे बनेगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू ऊपर फॉर्मूला नोट करा हुआ है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके आप अपने आप से इसको और इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया हुआ था तो यहाँ लिख दो वो भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज 26 किलोमीटर। डिस्टेंस है 26 किलोमीटर का। हमें टाइम फाइंड करना है, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पेलिंग गलत हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड। समझ पा रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो इसी के फिर नीचे करके लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 26 एंड स्पीड इज 13, काटा पीटी करके आंसर इज 2 आवर। तो बताओ आपके टीचर आपको अब ये 2-3 नंबर देंगे नहीं देंगे। इस तरह यस से आप सर। क्वेश्चन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़े हम, बताइए ना, आप बोलते नहीं है कुछ भी। यस सर। यस सर। बोला करो यार, लाइव में भी नहीं बोलोगे तो फिर कैसा काम बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए बोट कैन रो अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। भाई ये अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है एंड डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे ये बताओ भाई, अप स्ट्रीम की जो हमें स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम में कौन कौन सी स्पीड इन्वॉल्व होती है। दो स्पीड इन्वॉल्व होती है, एक तो बोट की खुद की स्पीड और सेकंड पानी की स्पीड। यस तो सर। हम यहाँ पे मान लेते हैं एक x है और एक y है। तो अप स्ट्रीम का मतलब होगा कि x माइनस वाई दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में बताया था अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है तो B से A पे वापस आएंगे तो वो अप स्ट्रीम होगा और अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। तो x माइनस वाई का वैल्यू 10 है एंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और 18 किलोमीटर पर आवर में भी दो स्पीड काम करेगी, एक x करेगा और एक y करेगा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना, यानी कि x प्लस वाई होना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको इन दोनों को सॉल्व करना बताया हुआ है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो x होता है वो बताओ
एंड द स्पीड ऑफ करंट, जो पानी की स्पीड है वो बताओ। तो वो हमने यहाँ पे ऐसे इक्वेशन बना दी। इसके बाद मैंने आपको सिखा रखा है कि x की वैल्यू होगी दोनों का एडिशन 18 प्लस 10/2 और y की वैल्यू होगी सब्ट्रैक्शन का हाफ, तो 18 माइनस 10/2। 18 माइनस 10/2 करेंगे तो इट इज 8/2। 8/2 का मतलब है ये वैल्यू आ गया 4 और यहाँ पे बनेगा 28/2। 28/2 का मतलब है x का वैल्यू आ गया 14। बताइए कोई डाउट है आपको? नो सर। इजी है ना ये वाला? आपको अगर बेसिक फंडा क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ जान है ही नहीं, अब पूरा स्पीड और डिस्टेंस का ही काम चलेगा। इजी हो गया क्वेश्चन, है ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसको रीड कर लो, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। अहमद आ गए हैं क्लास में। अहमद आप थोड़ा लेट आए हैं ब्रदर। अंजू आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। अंजू आप फाइनल एग्जाम्स देने से पहले बहुत सारे एग्जाम दोगे, प्री बोर्ड दोगे, यूनिट टेस्ट दोगे, पीरियोडिक टेस्ट दोगे, तो जो मैंने आपको तरीका बताया है आप वैसे करके देखना। अगर आपके टीचर ने आपको नंबर दे दिए तो फिर आपके एग्जामिनर भी आपको नंबर दे देंगे। और अगर आपके टीचर बोलेंगे नहीं नहीं ये क्या है, ऐसे नहीं चलेगा, तो मैंने आपको उसी छोटे क्वेश्चन को बड़ा करना भी बता दिया, आप उस क्वेश्चन को बड़ा कर देना। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीचर। ओके, वेरी गुड। सो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 11 है। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते? जो x की वैल्यू है वो 11 किलोमीटर पर आ रहा है। स्टिल वाटर का मतलब होता है बोट की अपनी स्पीड, और बोट की अपनी स्पीड को हम लेते हैं 11, यानी कि x इक्वल टू 11। आगे लिखा है इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए तो ये डाउन स्ट्रीम है, और पॉइंट बी से पॉइंट ए पर वापस आए तो ये अप स्ट्रीम है। तो क्वेश्चन कहता है कि 12 किलोमीटर गए, यहां से यहाँ पे आप 12 किलोमीटर गए और 12 किलोमीटर वापस आए। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 2 आवर 45 मिनट्स। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स 45 मिनट्स। आप मुझे ये बताएं कि टाइम की फॉर्मूला क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 आवर 45 मिनट्स। टाइम का फॉर्मूला होता है भैया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हम एक काम करते हैं, 2 आवर 45 मिनट्स को चेंज कर लेते हैं। ये बनेगा 2 आवर प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 आवर। 45 और 60 को 15 के टेबल पे कट करके छोटा करेंगे तो 2 आवर प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 4 आवर। 4 से 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 3 प्लस करेंगे तो 11/4 आवर। देखो जरा इस वाली कैलकुलेशन में कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था वो हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम दोनों का टोटल है वो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस में अप स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम टाइम की वैल्यू बनेगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है रूपा, आप मुझे बताओ। सर x प्लस वाई। वेरी गुड। लेकिन रूपा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 11। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11 प्लस वाई। यस सर। एंड चैतन्य आप बताओ अप स्ट्रीम का टाइम क्या बनेगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अप सर x स्ट्रीम? माइनस वाई। ना अप स्ट्रीम का डिस्टेंस बताओ पहले।
अरे भैया बी पॉइंट सर से 12 ए पॉइंट किलोमीटर। पे तो वापस आए हो ना, तो 12 12 12 डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर। स्पीड बताओ अब हाँ, इसकी। 11 माइनस बाय। वेरी गुड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। क्या हम 12 को कॉमन ले लें? यस सर। तो हम 12 को कॉमन ले लेते हैं। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 11 प्लस वाई, एडिशन 1 डिवाइडेड बाय 11 माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में ये वाला टर्म आएगा यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 12 के साथ में आप यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस वाई, एडिशन 11 प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है 11 प्लस वाई 11 माइनस वाई। अरे बोलिए ना। यस सर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी हाँ स्क्वायर सर। होता है, यानी कि 11 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो इट इज 121 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू में आएगा 11 बाय 4। यहाँ पे ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में y और y कैंसिल हो रहा है, और 11 और 11 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 22। इसके डिनोमिनेटर में आया 121 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में है 11 बाय 4। अब आपको 11 का टेबल तो आता है, तो इट इज 11 वन जा 11 एंड 11 टू जा 22। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन गया। ये वाला भी 4 जब यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके इक्वल टू में यहाँ पर 1 है। ये वाला डिनोमिनेटर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू सेम रहेगी 121 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121। कोई बच्चा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा? आई थिंक इट इज 96। यस और नो? यस। तो इसको माइनस कर दो जरा, कितना आ रहा है ये? इट इज इट 25। 6 प्लस 5 11, 9 3 12, 25 आ गया। यस सर। यानी कि y की वैल्यू बनेगी रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 का मतलब y कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। 12.5। तो आप देख रहे हैं, यह बेसिक कैलकुलेशन है, किसी फॉर्मूले को लर्न करने की हमें जरूरत नहीं है। राइट? यस सर। एक बार आप इसको नोट कर लो, कैलकुलेशन देखो, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, नो डाउट। वेरी गुड। नो सर, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। शिखा, आपको समझ आ रही हैं बातें? यस सर। वेरी गुड। तो आगे प्रोसीड करें हम। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। भाई पहले लाइन का मतलब हम समझ गए, x की वैल्यू 12 है। इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन के लास्ट में देख लो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी की स्पीड बतानी है, तो y की वैल्यू हमें बतानी है, तो y के आगे क्वेश्चन मार्क। अब बीच का डाटा पढ़ते हैं। बोट टेक्स twice as long as to go upstream to a point than to return downstream to the same starting point। बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें बस ये पता चला कि कुछ 2 गुना होने की बात हो रही है। यस और नो?
यस सर। पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है और वो ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ 2 टाइम्स हो रहा है। एंड इट टेक ट्वाइस का मतलब है 2 घंटे ज्यादा, दो मतलब डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। तो आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ के ये बताओ कहीं पे टाइम दिया हुआ है क्या? क्या पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पे टाइम मेंशन है? नो सर। तो आरुषि आप ये बताओ अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? भाई दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, बी से ए पे आएंगे तो पानी रुकावट पैदा करेगा यानी कि माइनस हो जाएगी, तो 12 माइनस वाई। ठीक है आरुषि, इतना सोचते नहीं है, फटाफट आंसर देते हैं। और रूपा आप ये बताओ ए से बी पे जाएंगे यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 12 प्लस वाई। वेरी गुड। जैसे आरुषि रूपा ने आंसर दिया ऐसे दिया करो। रूपा ने यही सोचा कि ए से बी पे जाने के लिए पानी की स्पीड और जो बोट की खुद की स्पीड है वो स्पीड को डबल कर देगी। तो 12 माइनस वाई और 12 प्लस वाई। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ भैया, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है और अप स्ट्रीम का टाइम है। ध्यान से सोच समझ के बताना कि ज्यादा टाइम कहां पर लगता है, जाने में या आने में? आने में। आने में अपस्ट्रीम ज्यादा में। टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो दो गुना टाइम लगा आपको, 2 गुना टाइम। 2 गुना टाइम लगने का मतलब है अगर आपको डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लग रहा है तो आपको आने में पक्का पक्का 2 घंटे लगेंगे। यस सर। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? यस सर। तो हमें यस इसको सर। इसको हमें अब इक्वेशन में फ्रेम करना है। तो इक्वेशन में जब फ्रेम करेंगे तो आपके सामने दो स्थितियां हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ut इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ut। बताओ दोनों में से क्या सही है? डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगेगा, अप स्ट्रीम में 2 घंटे लगेंगे। तो आपको डाउन स्ट्रीम को 1 घंटा पुट करके देखना है। अगर मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम को 1 घंटा पुट करूंगा और ये इक्वल आएगा 2 ऑफ ut, तो यहाँ से तो ut का टाइम हाफ हो गया, यानी कि ये गलत है। ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस वाले डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा है तो अप स्ट्रीम में 2 घंटे। तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे इधर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 2 गुना है डाउन स्ट्रीम के टाइम से। और हम जानते हैं कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो d अपॉन में स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि 12 माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस इज d अपॉन में स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम की, यानी कि 12 प्लस वाई। d और d आपस में कैंसिल हो गया तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। ये बन जाएगा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस वाई। क्या आप इसको मेरे लिए सोल्व करोगे? कितना आ रहा है ये? बल्कि सोल्व करने से पहले आप ये वाली इक्वेशन समझ लो। ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है? और ये इक्वेशन यस। हमने इस वाले डायग्राम से बनाई। तो मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि रट्टा मारना ही नहीं है, एकदम बेसिक से जाएंगे, हर एक चीज अपने आप होती जाएगी। और जिन जिन को बातें समझ आती जा रही हैं वो मुझे आंसर बताएंगे क्या आएगा। सर वाई इक्वल टू 4। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर आपका। y इज इक्वल टू 4 आ गया। वेरी गुड रूपा, y इज इक्वल टू 4। तो रूपा एक बार बाकी बच्चों के लिए मुझे सोल्व करवा दो। यहाँ पे रहेगा 12 प्लस वाई, और 12 को 2 से करेंगे तो 24, और फिर आएगा -2y। इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा तो यस प्लस सर। होकर 3y हो जाएगा। और ये 3 12 वाई यहाँ पे इक्वल जाएगा टू तो ये भी माइनस होगा।
आ रहा है। Yes, sir. तो 12 आएगा ये, Hmm. तो y का वैल्यू आ गया 4। ठीक है भैया, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4, और यही हमें क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, आगे बढ़े। सर पहले तो 5 कह रही थी ना, या 4 ही बोला था इसने, स्टार्टिंग से ही 4 बोला। अच्छा सर। ओके गाइस, इरेज कर दें इसको, आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक मैन डाउन स्ट्रीम में जाता है 30 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में आता है 20 किलोमीटर। डिस्टेंस चेंज कर दिया भाई, 30 किलोमीटर जाता है लेकिन आता 20 किलोमीटर ही है। ये हुआ कैसे, रियलिटी में होना तो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। 30 किलोमीटर गया और आया 20 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखा हुआ है, इफ ही टेक्स 5 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस। मुझे बताओ ईच डिस्टेंस का मतलब क्या बना। चैतन्य पहले आप बताओ, ईच डिस्टेंस का मतलब क्या है। अपस्ट्रीम जो डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में 5-5 घंटे लगे या टोटल मिलाकर 5 घंटे लगे। टोटल सर सर। टोटल। चैतन्य यानी कि सी फोर चैतन्य, चैतन्य ने बोला कि टोटल लगे, और एक और ने आंसर दिया था, किसने, सर मैंने। आरुषि। आरुषि आपने क्या बोला, टोटल। सर नहीं नहीं, मेरे को ईच लग रहा है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब ऊपर 5 घंटे नीचे 5 घंटे ऐसे। बिल्कुल एकदम चैतन्य सही कह रहा है भाई, ईच का मतलब है हर एक में, यानी कि ऊपर वाले में भी 5 है और नीचे वाले में भी 5 है। तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ, मैंने आपको बोला था कि ये डायग्राम हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आते हो तो डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर। दिस इज द 30 किलोमीटर डिस्टेंस। अब बी से जब आप ए वापस आते हो, बल्कि मैं इस एरो को थोड़ा कम बनाऊंगा क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो टोटल 30 वापस आना चाहिए, लेकिन ये खाली 20 ही वापस आया है। तो दिस इज 20 किलोमीटर, मान लेते हैं यहां तक वापस आया 20 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर जो है x माइनस वाई के हिसाब से ट्रेवल हुआ है। क्या आप ये डायग्राम समझ पा रहे हैं। और दोनों Yes, ऊपर sir. नीचे का टाइम दिया हुआ है 5 घंटे, ऊपर नीचे दोनों का टाइम है 5 घंटे। यस और नो। यस सर। Yes, sir. ओके, डायग्राम क्लियर है, तो अब आपको आगे की बातें भी क्लियर हो जाएंगी। यू कैन डायरेक्टली राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 30 एंड टाइम इज 5, यानी कि टोटल मिला के 6। 6। एंड ऑल्सो x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 20 एंड टाइम इज 5, सो इट 4। इज 4। आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर। भैया स्टिल वाटर की स्पीड क्या है और करंट की स्पीड क्या है। तो मैं चाहूंगा कि अब आप ये आगे अपने आप करें, मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, फटाफट से बता दो x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, और कोशिश करना आप Sir, अपने मन x ही मन में equal सोल्व to कर लो। 5. वेरी गुड, रूपा ने आंसर दिया, वेरी गुड। रूपा बहुत फास्ट लड़की है पूरा, Sir, y is equal to 1. एकदम सही। ये मुझे लग रहा है शिखा ने आंसर दिया, राइट। Yes, sir. वेरी गुड शिखा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। तो बताओ क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा हमें। तो कंसेप्ट ही जान होती है, आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओ, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते जाते हैं, राइट आरुषि। यस सर। तो जो आप पहले सोच रहे थे टोटल टाइम, वो टोटल टाइम नहीं है। तो आप जब ये क्वेश्चन नोट करोगे तो वहां पे अच्छे से नोट कर लेना, ईच का मतलब टोटल टाइम नहीं होता। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम। भाई बोट जो है, आई थिंक ये क्वेश्चन ना मेरे को आपको अपने आप करने के लिए देना चाहिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, आप कोशिश करो एक बार। दिस इज वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू नंबर 5, ये बहुत क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। यस सर।
एकदम सिंपल सिंपल लाइंस आपको लिख के दे रखी हैं, यस सर। है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमें शिखा और अंजू बताएगी। शिखा और अंजू आप दोनों मिलकर सॉल्व करो और हमें बताओ कि हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देना है। सर x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हमें y निकालना है इसमें? सर y इज इक्वल टू 4। अरे बाबू, y निकालना ही नहीं है। सॉरी सर। व्हाट इज द हाँ स्पीड ऑफ हाँ बोट इन स्टिल वाटर, दैट्स ऑल। शिखा और अंजू आप आंसर नहीं बता रहे, हमें आंसर बताइए। मुझे लग रहा है इन दोनों को समझ नहीं आया। शिखा आपको समझ आ रही है बातें? Yes, sir. Sir, y is equal to 6. y इज इक्वल टू 6। आई डोंट नो, आप ये बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन। Sir, x plus y is equal to distance by time. डिस्टेंस इज 16 by 2. Sir, बहुत बढ़िया, distance is 16 and time is 2. वेरी गुड। सो x प्लस And वाई then, 8। yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे? And then x minus y is equal to 16 by 4. वेरी गुड। 16 क्यों लिया? क्योंकि सेम डिस्टेंस This ट्रेवल हो रहा है same ना। distance, yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। एंड टाइम इज, Time is 4. सो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। वेरी गुड। सो हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? सर x फाइंड करना है, स्पीड ऑफ तो बोट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 6. 12 by 2 is equal to 6. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही, वेरी गुड। तो बताओ अगर हम Thank you, sir. बेसिक मेथड से करेंगे तो इसको करने में कितना टाइम लगा? एकदम इजीली हो गया ना ये तो। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं अब। अंजू, बहुत गंदा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। भाई स्टिल वाटर की स्पीड का मतलब है कि x का वैल्यू है, x का वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की अपनी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि पानी की स्पीड बताओ। तो y के आगे क्वेश्चन मार्क, y अपने को फाइंड करना। अब क्वेश्चन कहता है जो ये बोट है ये 30 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आ जाती है। टोटल 4 घंटे 30 मिनट में, टोटल टाइम लगता है 4 घंटे 30 मिनट का। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, राइट। इसमें भी हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी थी, टोटल टाइम हमें दिया हुआ था और आने जाने का टोटल हमने फाइंड कर लिया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सब होमवर्क से करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लें और मुझे बताएं क्या आप कर पाएंगे। यस सर। है ना, तो ये Yes, वाला sir. क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, अहमद आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको बातें समझ आ रही हैं? अहमद, आरुषि आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आप एक बार रीजॉइन कर जाओ। सर मैं क्लास में। हाँ ठीक है आरुषि, आपकी आवाज अब सही आ रही है। अहमद आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज करके बता सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करेंगे। एक बार सभी बच्चे इसको रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। एंड मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क होना चाहिए, यस सर। है ना। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि आपने अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर ट्रेवल करा और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर ट्रेवल करा, यानी कि जो पहले में टाइम सेम था वो इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस अलग है, राइट। तो अगर हम यस सर। इसकी जल्दी से इक्वेशन बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू वी हैव 10 आवर। टोटल टाइम 10 आवर है। ये जो टोटल टाइम है वो डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस में अप स्ट्रीम का टाइम है,
इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके 10r बनेगा। तो भाई डाउन स्ट्रीम के अंदर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है ये वाला 44। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, बहुत सारे बच्चे 30 ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा। तो 44 डाउन स्ट्रीम का टाइम है। इसको हमें डिवाइड करना है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड के लिए हमें बोट की खुद की स्पीड दे रखी है 8, यानी कि ये बन जाएगा 8 + y। एंड इसमें ऐड करेंगे अप स्ट्रीम का टाइम। तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पे 30। तो अप स्ट्रीम के यहाँ पे आएगा 30, इसका डिस्टेंस है। और जो स्पीड है वो बनेगी 8 - y। एंड दिस वैल्यू कंप्लीट इज इक्वल टू 10। राइट? क्या आपने ऐसे ही सोचा था? Yes, sir. तो सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके आरुषि। यस सर। 9th क्वेश्चन एक बार हम देखेंगे। एंड मुझे लगता है 9th क्वेश्चन भी भैया सिमिलर होमवर्क। क्वेश्चन ही है। तो एक बार आप रीड कर लें। ठीक है, इसके अंदर बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इसको कन्वर्ट करना होगा। 4 hour 30 minutes को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये बनेगा 4 hour + 30 minutes। इट मीन्स 4 hour + 30/60 minutes। इट मीन्स 4 hour + 1/2 hour। यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 8 और 8 + 1 9/2 hour। तो ये टोटल टाइम है। राइट? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, कर लोगे ना? Yes, sir. है ना? सिमिलर क्वेश्चन है ना, जैसे ये था, जैसे ये वाला हमने करा वैसी क्वेश्चन है। ओके, अब इसको पढ़ेंगे एक बार। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैन कैन रो 3/4 of a kilometer। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? एक बार इस लाइन को रीड करो, मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या बनेगा। ए मैन कैन रो 3/4 of a kilometer। एक आदमी जो है वो बोट चलाता है सिर्फ और सिर्फ 3/4। 1 किलोमीटर का 3/4 ही चला पाता है। तो मान लेते हैं भैया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस ए बी को टोटल पहले क्वार्टर्स में डिवाइड करो। तो हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर, मुझे कोई बताएगा? नॉर्मली अगर हम किसी को क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो कितना क्वार्टर बनकर आता है? आप अकाउंटिंग में भी करते हैं ना, क्वार्टरली, मंथली। आपने अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना सीखा होगा, क्वार्टरली, 4. मंथली। तो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? 4. 4 क्वार्टर्स। एंड 4 क्वार्टर्स प्लॉट करने के लिए दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन कहता है ये जो आदमी है जो ट्रैवल बोट चला रहा है वो सिर्फ 3 ही क्वार्टर ट्रैवल करता है। तो पहले तो आप एक काम करो, 1 किलोमीटर को इन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो 1 किलोमीटर को मान लो ये 1000 मीटर है। और मुझे कोई एक बच्चा बताओ, अगर हम 1000 को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे तो क्या 25 ईच आ जाएगा? सॉरी, 250 ईच। बताइए, Yes, सोच sir. समझ के आंसर दीजिएगा। Yes, sir. तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 750 मीटर है? Yes, sir. यानी कि हमने इस वाले चार्ट से सिर्फ यही पता लगाया कि जो टोटल डिस्टेंस इस आदमी ने ट्रैवल करा है वो टोटल मिलाकर 750 है। ये पहली लाइन का मतलब था, 750 मीटर है। एक बार अच्छी तरह देखो, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, अरे बोलिए ना।
Yes, sir. तो हम इसको अब इरेज करेंगे और हमें ये पता चल गया कि जो बोट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो सिर्फ 750 है। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो 750 है, 750 मीटर है। क्वेश्चन कहता है जब आप अप स्ट्रीम में जाओगे तो आपको ये 11.1/4 मिनट्स लगेंगे। इसका मतलब ये है 11 1/4, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। 11 1/4, 11.1/4 इज 11:1/4। भाई अप स्ट्रीम का मतलब है आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ का टाइम आपको दिया हुआ है 11 1/4, 11 1/4 मिनट्स। दिस इज मिनट्स, ठीक है। और जब आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो 7 1/2 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब है ए से बी पे गए, तो ए से बी पे जाने का टाइम अपने को दिया हुआ है 7:1/2 मिनट्स। देखो आपको यहाँ तक कोई डाउट है? हमने पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लिया। और क्वेश्चन कहता है कि स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है, इन्होंने यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, तो मैन के स्टिल वाटर की स्पीड का मतलब है मैन के खुद की स्पीड कितनी है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इन टोटलिटी हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है जी, आगे करें इसको। अब देखो Yes. शिखा ये सोच रही है कि जब ए से बी पर गए तो यहाँ पर x प्लस वाई ट्रेवल करा, और आरुषि ये सोच रही है कि जब बी से ए ट्रेवल करा तो x माइनस वाई ट्रेवल करा। सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं ये दोनों? बताओ मुझे एक बार। सही सोच रहे हैं। है ना, सही है। Yes, अब sir. ओके, वेरी गुड। जब आपने x प्लस वाई ट्रेवल करा तो उसका आपको टाइम दिया हुआ है 7:1/2। थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो क्या ये 15/2 बन जाएगा? Yes, sir. 15/2 मिनट्स। I want to convert it in seconds. तो can we write 15/2 multiply by 60 second? Yes, sir. In totality it is 15 multiply by 30 second. In totality it is 450 second. बताइए yes or no? Yes, sir. ओके, ये 450 सेकेंड ट्रेवल करे हैं 750 डिस्टेंस को, यानी कि वी कैन राइट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम टोटलिटी मिलाकर x प्लस वाई इज इक्वल टू 750 अपॉन में 450। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 75 और 45 को 15 के टेबल पे कैंसिल कर दो, तो 15 5 जा और 15 3 जा। इट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 5/3। ध्यान से देखो, कहीं पे किसी भी कैलकुलेशन में डाउट है तो मुझसे पूछो। No, sir. नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अप स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम का टाइम है 11 1/4। कैन वी राइट 11 1/4 एज 45/4? Yes, sir. एंड दिस इज मिनट। टेल मी आरुषि, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने का है तो कैसे करेंगे? मिनट को सेकंड में? हाँ जी। ओ, भाई गलत बात है आरुषि, आप इतना सोच रहे हो। 60 सेकंड, यस सर। तो 4 को 60 से कैंसिल करेंगे, इट इज 15। वही मल्टीप्लाई करना है एक बार, कितना आएगा ये? 45 इंटू 15। Sir, 675. वेरी गुड, इट इज 675 सेकेंड्स। एंड वी नो टोटल डिस्टेंस इज 750। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 750 डिस्टेंस है और स्पीड की वैल्यू 675 है। अब इसको कैंसिल करना कॉम्प्लिकेटेड है, किस पे कट करें इसको? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा छोटा करके बताओ कितना आ रहा है ये। सिंप्लीफाई इट।
सर 50 और 45 आ रहे हैं। कितना? 50 और 45। 50/40 50 बाय, इसको और छोटा करो, 5 पे काट दो। कैन वी 10 राइट by इट 9 एज 10/9? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है बस आप x की वैल्यू बताओ। तो आप लोग शॉर्टकट जानते हो कि x की वैल्यू होती है इन दोनों का एडिशन बाय 2। तो बाय 2 तो मैंने ऐसे लगा दिया और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले है 10/9 और बाद में है 5/3। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, या एलसीएम लेने से एलसीएम लेके सोल्व करने से बेटर है आप इसको 3/3 कर दो। 3 3 is 9 और यहाँ पे 9 पहले से, तो इट इज 10/9, इट इज 15/9 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। 10 और 15 को ऐड करेंगे तो इट इज 25/9 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। 2 इज 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ गया 50/9। बताइए कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो बस ये आंसर है अपना। 50/9 इज द आंसर एंड 50/9 की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। जो 25/9 उसके बाद नीचे में बाई 2 है ना, हाँ ये जी। जो 2 है उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, तो हम अच्छा लोग जब अच्छा इंटू अच्छा। करते हैं हाँ हाँ तो हाँ, वन वेरी बाई गुड टू हो वेरी जाता है गुड, ना। ये सही बताया। किसने आंसर दिया ये? आई थिंक सर ये मैंने। कौन है, नाम याद नहीं आ रहा। सर रूपा। रानी राइट? नो नहीं रानी सर। नहीं, क्या नाम है इनका? रूपा रूपा। रूपा सर। हाँ रूपा, वेरी गुड रूपा। अभी रूपा इसको करेक्ट करते हैं, पहले यहाँ तक नोट करो, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया इसमें। अभी इसको करेक्ट करता हूँ तो मैं हम पूरा। पेपर में ये जो आपने बताया माइंड मैप बना सकते हैं इससे, ये मतलब माइंड मैप क्यों बनाएंगे? पेपर में थोड़ी सी जगह खाली होती है ना सीबीएसई में। अपनी उसके लिए, हाँ मतलब बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? बल्कि एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा कि बच्चे को इतनी नॉलेज है कि ये डायग्राम बना पा रहा है। वरना आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि भैया आपकी स्ट्रीम का मतलब क्या है। वो तो रट्टा मार के बैठे होते हैं कि माइनस करना है प्लस करना है, बल्कि फाइनल एग्जाम में सोचते हैं कि यार माइनस था प्लस था। वो रट्टा इस तरह से मारते हैं, यहाँ पे अप लिखा हुआ है तो अप का अपोजिट माइनस कर दो, यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है तो डाउन का अपोजिट प्लस कर दो, ऐसे रट्टा मारते हैं वो तो। ओके सर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक मुझे इसमें से ये डी टीम इरेज कर देना चाहिए, 7/2 वाला है ना, ये तो आपने कर लिया होगा अभी तक। देखो इसके आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से, रूपा ने सही बोला था। यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, इट इज 25/9 और इसके डिनोमिनेटर में टू था तो 2 के डिवाइड में 1 आएगा। तो ये वाला 1 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग इसको लिखोगे ऐसे करके, 25 × 1 डिवाइडेड बाय 9 × 2। सो इट इज 25/18। 18। ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपने ध्यान से रीड किया था सबने? यस सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आंसर इनको किसमें चाहिए? किलोमीटर पर किलोमीटर आवर। पर आवर। तो आपको याद है ना, मैंने बेसिक पॉइंट में बताया था, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना। मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो आप लोग चेक कर लो, ये आपका आंसर इस तरह से बनेगा। इट इज कितना आएगा ये, 3600 ऊपर आता है और 1000 नीचे आता है। सिंप्लीफाई करने पे 18/5, तो 18 18 कैंसिल, 5 और 25 कैंसिल 5 पे। तो अवर फाइनल आंसर विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज फाइनल आंसर। देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ये।
Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. नाउ रीड दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना चाहिए। आप स्टार्ट करें ये वाला क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर। भाई क्वेश्चन चेंज करके लिख दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि खड़े हुए पानी में जो बोट की स्पीड होती है वो बोट की अपनी स्पीड होती है, तो वो x है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है पानी की स्पीड, वो y है। तो वी कैन राइट हेयर जो x का वैल्यू है वो 9 है और जो y का वैल्यू है वो 1.5 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक मैन जो है वो बोट को चलाता है और 105 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वापस भी आता है। तो आपको बताना है टोटल टाइम कितना लगाया। अरे भैया, टोटल टाइम का मतलब है डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम और अप स्ट्रीम मतलब आने का टाइम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 105 अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज 10.5। आरुषि, आप मल्टीप्लाई ऐड करने में मिस्टेक करते हो, ध्यान से करना है इसको। और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 105 है और अप स्ट्रीम में पानी हमारी स्पीड को स्टॉप करता है तो माइनस करना है। 9 में से 1.5 माइनस करना है, यानी कि 90 में से 15 माइनस करना है तो 75। 75 का मतलब 7.5। ये पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर एक जीरो आएगा। ये एक पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर जीरो आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको आप कर लो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है इसका। आधा तो मैंने सोल्व कर ही दिया, बस इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ आंसर। ओके, अंजू सबसे पहले आंसर दे दिया है 24। अंजू, आपसे हमारी सर 14। 14। वेरी गुड शिखा। 14 में 10 ऐड करेंगे तो 24। सो फाइनल आंसर विल बी 24. यूनिट भी बोलो आरुषि। 24 hours. वेरी गुड। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है, Yes, sir. बस फंडा क्लियर होना चाहिए। एक बार ये पढ़ो 12 क्वेश्चन। मानसी कैन रो ए बोट 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस देखो दे रखा है 8 किलोमीटर। जो बोट है वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि ए से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। और ये बोट चला कौन रहा है, तो ये बोट मानसी चला रही है। ठीक है भैया। डाउन, अच्छा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे तो उसका मतलब डाउन स्ट्रीम है, यानी कि स्पीड ऐड हो जाएगी, पानी और बोट की स्पीड ऐड हो जाएगी। और जब यहां से वापस आएंगे तो पानी जो है वो बोट को रोकेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। डिस्टेंस सेम है, 8 किलोमीटर है। टोटल टाइम बोला हुआ है 1 घंटा। अरे भैया, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन। टाइम t इज इक्वल टू, टोटल टाइम t इज इक्वल टू 1 hour 40 minutes, राइट। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सर गया हमें। होमवर्क के लिए दे दो। हाँ, ये वाला होमवर्क रहेगा आपको। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, यानी कि पानी की स्पीड दे रखी है। पानी की स्पीड का मतलब होता है y दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा x+2 और ये बन जाएगा x-2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल टाइम का कंसेप्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टोटल टाइम लगाया वैसे यहाँ पे लगा देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर लूं, वरना थोड़ा सा लैग होता है, ये मेरी इंक ना बाद में आती है। यस, अब 13 देखिए एक बार। नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपको Yes. बस ये पता होना चाहिए कि ज्यादा टाइम कहाँ पे लगता है।
अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है या डाउनस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। तो ये कह रहा है जो टाइम का गैप है ना वो 1 घंटे का है। टाइम का गैप कितना है? 1 घंटे का है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में जो गैप है वो 1 घंटे का है। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल कंसीडर करूं तो हम जानते हैं कि जो अपस्ट्रीम का टाइम होता है वो ज्यादा होता है। तो हम मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम में इसको लगे 2 घंटे। तो ये बात डेफिनेटली कंफर्म है कि अपस्ट्रीम में 3 घंटे लगे होंगे। बताइए यस और नो। यस सर। यस ठीक सर। है ना? 1 घंटे का गैप है तो अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होता है तो उसमें 3 घंटे आएंगे। तो बच्चे ना इसकी इक्वेशन बनाने में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। आप गड़बड़ मत करना, आप इस वाली इक्वेशन से समझ जाना कि आपको अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करना है, तब जाके ये 1 आवर के इक्वल आएगा। राइट? यस सर। है ना? अप में से डाउन माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि रट्टा बिल्कुल मत मारना। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा ज्यादा लगता है, क्योंकि जो पानी की स्पीड है, पानी का जो बहाव है वो हमें पीछे सरका देता है। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ये रहा 5.25 किलोमीटर का। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, 5.25 5.25। क्वेश्चन में मुझे बताना एक्स दिया है वाई दिया है? बट एक्स दिया हुआ है, वेरी गुड। यानी कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो बन जाएगी एक्स माइनस, सॉरी एक्स दिया हुआ है ना, तो 5 माइनस वाई और यहाँ पे 5 प्लस वाई। इसके आगे आप अपने आप करोगे, इक्वेशन मैंने आपको बना दिया। राइट? अरे बताइए ना। यस यस सर। सर। ओके, इजी है ना? चलो ये वाला पढ़ते हैं एक बार। एक मैन बोट को चलाता है स्टिल वाटर में जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। और जो रिवर का फ्लो है, रिवर के पानी का जो फ्लो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। भाई हम ये बात समझ गए हैं कि 14th क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 2 है। इट टेक्स 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपको अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगा, आपको अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लगे। यानी कि ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर आपको अपस्ट्रीम में 7 घंटे का टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपको डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे का टाइम लगा होगा, क्योंकि दोनों का जो टाइम गैप है वो 4 घंटे दिया हुआ है। यस और नो? अरे बताओ ना। 3 आवर्स लिखा है ना? है ना, यही बनेगा। अच्छा 3 आवर्स है, ओके तो इसको 4 कर देते हैं। इट इज 4 आवर एंड दिस इज 3 आवर। जो टाइम गैप है वो 3 घंटे का है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, अप स्ट्रीम में माइनस करेंगे डाउन स्ट्रीम, ये बन जाएगा टोटल टाइम। और टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 घंटे का, जो दोनों का गैप है वो 3 घंटे है। ओके। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दे नहीं रखा तो डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 माइनस डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय, डाउन स्ट्रीम में करते हैं ऐड, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8। दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है शिखा, आप मुझे जरा ध्यान से ये बताना, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा? यस सर। तो यानी कि हम ऐसा लिख दें हाँ सर। 2d माइनस डी अपॉन 8 इज इक्वल टू 3। तो कैन वी यस राइट d इज इक्वल टू 24 किलोमीटर? बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? सर राइट? ये भी होमवर्क कर लें? होमवर्क खत्म हो गया ये तो क्वेश्चन मैडम। हाउ फार इज द प्लेस, ये प्लेस कितनी दूरी पे है? तो 24 किलोमीटर की दूरी पे है।
है ना? ओके Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड। सो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड? अरे बताइए ना। Distance by time. तो एवरेज स्पीड में बन जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बोट रोज ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 13 किलोमीटर पर आवर से। जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 13 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि ए से बी तक चली जाती है, और वो उसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो 13 है। जल्दी जल्दी बताते जाओ, यस और नो। Yes, sir. और फिर लिखा हुआ है एंड कवर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये बी से ए पे वापस आ रही है। इट इज कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए। तो इसकी स्पीड यानी कि x माइनस वाई दे रखी है 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यस और नो? Yes, sir. तो फटाफट अपना माइंड यूज करके मुझे बता दो x कितना आएगा, y कितना आएगा। Sir, 10. x इज 10, वेरी गुड, शाबाश। y कितना आएगा? 3. y इज 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप फास्ट फास्ट सोल्व कर पा रहे हो। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और ये बोट और स्ट्रीम में अब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम की बात कर रहा है। तो एक बार ये ए से बी पे गया और फिर ये बी से ए वापस आया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस 12 + 12 24 ट्रेवल करा। Yes, sir. Yes, sir. और ये टोटल डिस्टेंस एक बार अप स्ट्रीम में और एक बार डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल हुआ। तो इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम आएगा। अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का Yes, टाइम sir. आएगा। 12 + 12 24। जरा बताओ तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना बनेगा? डिस्टेंस था 12 और अप स्ट्रीम की स्पीड हमें दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है, यहाँ पे इनका यूज नहीं होगा, डायरेक्ट दिया हुआ ये 7 है। एंड डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 12 है, और जो टाइम हमें क्वेश्चन स्पीड कितनी दे रखी है डाउन स्ट्रीम की 13। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार अपने आप सोल्व करें और मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है ये वाला। हाँ जी बच्चों, सोल्व कर रहे हैं आप? 9.1 आ गया। यस सर, 9.1 ही आ रहा।